जिसने बहुत बड़ा कुछ काम नहीं किया था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, सबसे क्रूर शासक था महापद्म नंद। अब महापद्म नंद का बेटा जो था, ये तो क्या महापद्म नंद, इसका बेटा था ससुरा धनानंद। धनानंद और खतरनाक था धनानंद, एकदम भयानक खचरा था धनानंद। भले देखिए एरिया कौन सा था, मगध। पहले मगध छोटा था, तो उस समय मगध का शासक थे हरियंग। हरियंग ने थोड़ा क्षेत्रफल बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, धीरे धीरे हरियंग पर कब्जा कर लिया शिशुनाग। शिशुनाग इसी वंश का सेनापति था, मार दिया सेनापति कैसे, भल्लाल देव मार दिया। उस बुढ़िया का नाम था उसका, अरे बुढ़िया का नाम देवसेना। सीरियल में एक चीज देखें, जिस महिला का टीका जितना बड़ा रहेगा उतने खचरी रहेगी। एक चीज हम कॉमन देखते हैं, समझा गया। शादी ब्याह के समय जाइएगा, सास का बड़का टीका देख लीजिएगा ना, समझिएगा यही कंपनी की है वो छोटकी। बहुत टीका बड़ी खतरनाक होती है। सीरियल देखिए कि नहीं आप लोग, बताइए हम कुछ गलत बोल रहे हैं? हाँ? सीरियल में देखिए जितना बहुत टीका रहेगा उतने खचरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो हरियंक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के सेनापति को मार दिया महापद्म नंद। कौन से वंश की स्थापना किया, नंद वंश। इसका अगला शासक धनानंद। और खचरा निकला कौन, धनानंद। धनानंद को कोई मतलब नहीं था, लेकिन धनानंद के समय क्षेत्रफल मगध का इतना बड़ा हो चुका था। मगध क्या हो चुका था, बहुत बड़ा हो चुका था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो मगध पर इसी समय भारत की ओर से हमला कर दिया कौन, सिकंदर। किसने हमला कर दिया, सिकंदर। अचानक इधर हमला किया कौन, सिकंदर। 326 ईसा पूर्व हमला किसने कर दिया, सिकंदर। और इधर सेना, इधर किसका शासन चल रहा, इधर क्षेत्र कौन था, मगध। क्या जब सिकंदर आक्रमण किया तो मगध पे हरियंक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था। हाँ, आनंद वंश का कौन सा राजा, धन। इसको टेंशन ही नहीं था। यहाँ पे नदी बहती थी, ब्यास नदी। कौन सी नदी, ब्यास। ब्यास नदी से पहले इसने यहाँ के राजा पोरस को हरा दिया। किसे हरा दिया, राजा पोरस को। अब पोरस राजा को पकड़ के लाया गया सिकंदर के सामने और कहा गया बताओ तुम्हारा क्या सुलूक किया जाएगा। तो उसने सिकंदर ने कहा कि मेरे आगे घुटने टेक दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। पोरस ने कहा कि हम हिंदुस्तान के राजा हैं, काट दीजिए, हमको नहीं चाहिए ऐसे कोई जिंदगी जो आपके सामने झुकना पड़े। सिकंदर उसकी वीरता से खुश हुआ। सिकंदर की पत्नी थी रेक्सोना, उसने पोरस के कलाई पर राखी बांध दिया। यही ससुरा करता था सिकंदरवा, जीतता था, सारा कब्जा कर लेता था, फिर उसको दोस्त बना लेता था, कहता था कि अगली राजा पे हमला करेंगे तो मदद करना। इसे ब्रांच बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ते जा रहा था यहाँ पे। और उसकी पत्नियां राखी बांधते जा रही थी, राखी बांध। समझ में आया कि नहीं आया? सिकंदर के लिए तो और अच्छा था, उसको टेंशन नहीं था कोई। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो जरा युद्ध में बिजी है कोनो उसका। समझ रहे आप लोग? आगे समझिए आप। तो उधर राखी बांधी वहां पे, पोरस राजा से हो गया यहाँ पे। अब ये प्लान बनाया कि अब किस नदी को प्यार हेल जाएंगे, ब्यास नदी। अब ब्यास को हेलेगा तो कौन सा चल जाएगा, मगध। और मगध पर कब्जा कर लेगा सिकंदर तो यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि मगध खनिज संपदा से भरा था, धन दौलत से भरा था, हाथी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर जो ये पाषाण काल वगैरह मिटा दे तो आपको यहाँ पर एक जगह था जिसका नाम था, पाकिस्तान में एक जगह था तक्षशिला। क्या नाम था, तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एगो टीचर था जिसका नाम था चाणक्य।